बहुत कुछ डराया गया। शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। अगर कोई ज्योतिष आपको डरा रहा है तो मैं व्यूअर्स से भी कहूंगा सावधान हो जाओ। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं। बंद कीजिए ये सब। 3 मंगलवार लगातार हनुमान जी के मंदिर चले जाना, वहां जाके विश्वास कीजिए चौथा मंगलवार नहीं लगेगा। तो बजरंग बाण, देखिए बजरंग बाण रेगुलर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम हनुमान जी को एक शपथ देते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? मैं 3 चीजें बोल करके जा रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में। पीओके आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर रिजाइन करेगा। अलग अलग मूलांक के जो लोग हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है? या 1 से लेकर 9 तक की मैं बात कर लेता हूँ। जो आने वाला वर्ष है वो सूर्य का वर्ष है, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स का साल है। आप लोग तैयार रहिए, बहुत कुछ आने वाला है नया। लेकिन अभी 2 महीने बचे हैं 2025 में। अभी बहुत कुछ बाकी है कि 2025 बहुत आसानी से विदा हो रहा है, ऐसे नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रभु ना करे कि मेरी भविष्यवाणी सच हो। युद्ध की स्थिति की प्रेडिक्शन बहुत लोगों ने की है। कोई उग्र आंदोलन उभर सकता है, उत्तर पूर्व की तरफ जाने वाली कोई न कोई फ्लाइट। कोई भी अगर फ्लाइट से जा रहा है, मेरा मकसद सावधान करना है। बहुत कम वक्त बचा है। आपके डेटा को हैक कर लिया जाएगा, क्योंकि सचेत रहें, सावधान रहें। 2 महीने के लिए टाल दें। फरवरी मार्च में कोई बड़ी प्लेन या ट्रेन दुर्घटना भारतवर्ष में होगी। दुनिया की बात करें, चीन हमें फिर से धोखा देगा। सनसनीखेज खुलासा कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में ऐसा क्या है? रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ के ही अपने ऑफिस जाओ। तो ये कोई पर्टिकुलर ग्रह स्थिति बन रही है? भारत की मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है। यूएसए का विभाजन होने वाला है। यूएसए का विभाजन। भारत पाकिस्तान युद्ध की प्रेडिक्शन भी बहुत हो रही है। कितनी सही है? भारत की मंगल की महादशा है, सवाल ही नहीं उठता कि इस समय कोई डिफीट कर पाए। कौन सी बड़ी घटना के लिए हमको सचेत रहना होगा? कुछ लोग कहते हैं पेन से नंबर लिख लीजिए हाथ पर। कि आपका बोला हुआ एक शब्द एक गलत धारणा बन सकता है, और अगर वो गलत धारणा बन गई तो हमारी पीढ़ियां उस गलत धारणा का ही अनुसरण करेंगी। ये कितने लॉजिकल होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है, कुछ नहीं है भाई। और आप उससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती कर दें। कुछ ही समय में आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपके इनकम के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। इसी के अंत में मैं ये भी बताने वाला हूँ सभी मूलांक वालों के लिए एक महा उपाय। आप विश्वास कीजिए उस परेशानी से निकल जाएंगे, कितनी बड़े परेशानी क्यों ना हो।